आइए इस वीडियो में देखते हैं कि नीदर और नॉर को इस्तेमाल करते समय सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट का ध्यान कैसे रखा जाए। कई बार लोग सब्जेक्ट और वर्ब में बहुत मिस्टेक्स करते हैं। आइए देखते हैं कि आप ये मिस्टेक्स ना करें, इसको कैसे सुनिश्चित करें, इंश्योर करें। आइए पहला सेंटेंस देखते हैं। नीदर राहुल नॉर अनु आर टॉल। यहां कहना ये चाह रहे हैं कि ना राहुल लंबा है और ना अनु लंबी है। तो यहां ये कहा जा रहा है दोनों ही लंबे नहीं हैं। तो कई बार लोगों को ऐसा लग सकता है कि दो लोगों की बात हो रही है अगर, तो एक प्लूरल वर्ब लगना बेटर है। लेकिन यहां पे हम आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां हम लिखेंगे इज। इसको समझ कुछ इस तरीके से लीजिए आप कि यहां पे कुछ ऐसा कहा जा रहा है, ना राहुल लंबा है ना अनु लंबी है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम दोनों को एक साथ मान के नहीं चलेंगे, हम एक एक को डील करेंगे। और आपकी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि जो भी नॉर के पास है, जो भी बेसिकली इस वर्ब के पास है, ये जो सब्जेक्ट है, इसका ही अग्रीमेंट होगा इस वर्ब से। आगे देखते हैं, यहां पे ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर हो गया। यहां दोनों ही सिंगुलर थे तो चलिए यहां पे तो सिंगुलर ही रहेगा कि नीदर राहुल नॉर अनु इज टॉल। तो आप दोनों को ना सोचें कि हम दो की बात कर रहे हैं तो भाई यहां तो आर आना चाहिए, ऐसा नहीं है। नीदर राहुल नॉर अनु इज टॉल। दूसरा सेंटेंस देखते हैं जहां पे सिंगुलरिटी प्लूरलिटी चेंज हुई है। नीदर दीज एप्पल्स नॉर दीज ऑरेंजेस आर फ्रेश। दोनों ही प्लूरल हैं, पहले दोनों ही सिंगुलर थे, अब दोनों ही प्लूरल हैं। ना तो ये सेब फ्रेश हैं और ना ये ऑरेंजेस फ्रेश हैं। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, यहां पे आर का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही प्लूरल हैं। और जैसा मैंने कहा, जो भी इस वर्ब के पास है वो प्लूरल है, तो आप यहां पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, नीदर दिस एप्पल, मान लीजिए हम किसी एक सेब की बात कर रहे होते, नीदर दिस एप्पल नॉर दीज ऑरेंजेस, ये मान लीजिए सिंगुलर होता और हम कहते हैं नीदर दिस, दीज की जगह नीदर दिस एप्पल नॉर दीज ऑरेंजेस, तब भी हम आर लगाते, आर फ्रेश। क्योंकि ये मत सोचिए कि आर यहां इसलिए लग रहा है कि भाई हाँ एप्पल्स हैं और ऑरेंजेस हैं, दो चीजें हैं, क्योंकि यहां दीज ऑरेंजेस प्लूरल की बात हो रही है, सबसे पास जो है इस वर्ब के, इसलिए ये प्लूरल वर्ब लगेगा। Neither this apple nor these oranges are fresh, या neither these apples nor these oranges are fresh। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। Neither Mark nor his friends are coming। ना तो मार्क आ रहा है ना उसके दोस्त आ रहे हैं। यहां पे भी, अब यहां पे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, ये तो सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो प्लूरल, क्योंकि ये प्लूरल है और यही वर्ब के सबसे पास है, तो आप यहां प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ना मार्क आ रहा है ना उसके दोस्त आ रहे हैं। नीदर मार्क नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा डिस्कशन है, काफी सिंपल कॉन्सेप्ट भी है, ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है जो मैंने आपको पहले सेंटेंस में लिख के दिया, नीदर राहुल नॉर अनु आर टॉल। अधिकतर लोग लिख देते हैं, इज टॉल लिखेंगे आप। ये सेंटेंस देखिए, मुझे बताइए ये सही है कि गलत है, और अगर गलत है तो सही कैसे किया जाए। नीदर सनी नॉर विकी आर प्रेजेंट। क्या ये आर सही है? अगर नहीं तो क्या करें? अगर सही है तो बताइए सही है। नीदर सनी नॉर विकी आर प्रेजेंट। लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर। अब सिंस और फॉर यूं तो बहुत जगह पे इस्तेमाल करे जाते हैं, लेकिन इनका एक बहुत प्यारा इस्तेमाल होता है समय बताने के लिए। तो आइए देखते हैं सिंस और फॉर को समय बताने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लर्नर्स इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन क्यों होता है वो भी देखेंगे, कंफ्यूजन ना हो वो भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, अगर कोशिश करिए बताने की कि यहाँ पे सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। आई हैव नोन हर प्लैंक 2010। अब यहाँ पे आदमी कहना चाह रहा है कि मैं उसको 2010 से जानता हूं, 2010 से जानता हूं।
तो यहां पे 2010 एक पॉइंट इन टाइम की बात हो रही है। तो एक पॉइंट इन टाइम की जब बात होती है तो हम सिंस का यूज करते हैं। जब एक किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, 2010 एक समय था पास्ट में, तो यहां पे आ जाएगा सिंस। आई हैव नोन हर सिंस 2010। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वी बीन वेटिंग ब्लैंक एन आवर। अब यहां पे क्या बात हो रही है? कह रहे हैं हम पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अब यहां हम कह रहे हैं 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, वहां हम कह रहे थे आई हैव नोन हर सिंस 2010, उसको हम 2010 से जानते हैं, यहां हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। कंफ्यूजन यही आता है क्योंकि दोनों जगह सिंस और फॉर से के लिए इस्तेमाल होते हैं। से 2010 से जानता हूं, 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। जब आप ड्यूरेशन की बात करेंगे, यहां पे एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यहां पॉइंट इन टाइम नहीं बताया जा रहा है, किसी पॉइंट की बात नहीं हो रही है, तब तो हम ड्यूरेशन में हम इस्तेमाल करेंगे फॉर का। ठीक है, तो जब आप ड्यूरेशन की बात करेंगे तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं कहता वी हैव बीन वेटिंग, तो यहां तो फॉर आएगा। अगर हम कहते वी हैव बीन वेटिंग सिंस 3 o'clock, तो 3 o'clock एक पॉइंट इन टाइम हो गया, तो यहां सिंस आ जाता। अभी यहां पे हम एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो फॉर आ गया। अब इसी चीज को नेक्स्ट सेंटेंस में कंटिन्यू करके देखते हैं। दे हैव बीन मैरिड ब्लैंक 20 years। अब यहां ड्यूरेशन आ गई, सीधे सीधे फॉर, 20 साल से शादीशुदा हैं। दे बीन मैरिड फॉर 20 years। मान लीजिए ये होता 20 साल हो गए, मतलब 2003 में शादी हुई होगी। दे हैव बीन मैरिड सिंस 2003, 2003 से। तो एक तरीका ये भी, क्वेश्चंस भी ऐसे फॉर्म होते हैं कि अगर यहां पे कोई कहे आई हैव नोन हर सिंस 2010, हमने कहा, तो क्वेश्चन भी इसका ऐसे ही पूछा जाएगा, सिंस व्हेन डू यू नो हर। यहां पे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर नहीं पूछा जाएगा, यहां पूछा जाएगा सिंस व्हेन डू यू नो हर, उसको कब से जानते हो। यहां पूछा जाएगा फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, तो यहां पे क्वेश्चन भी फॉर हाउ लॉन्ग से स्टार्ट होगा, कब से आप इंतजार कर रहे हैं। यहां पे आएगा सिंस व्हेन डू यू नो हर, तो क्वेश्चन भी वैसे ही फॉर्म होते हैं इनके। इस पे आ जाते हैं, वी हैवंट हैड अ वेकेशन ब्लैंक लास्ट समर। हम पिछली गर्मी से वेकेशन पे नहीं गए हैं। वी हैवंट हैड, तो पिछली गर्मी की बात हो रही है, एक पॉइंट इन टाइम की, ड्यूरेशन तो है नहीं है, पॉइंट इन पिछले साल जब गर्मी थी तब, तो यहां भी सिंस आ गया, पॉइंट इन टाइम की बात हो रही है, सिंस लग जाएगा। तो पॉइंट इन टाइम याद रखिए, ड्यूरेशन याद रखिए, ड्यूरेशन में तुरंत फॉर लगाइए। आई नो हर ब्लैंक हर चाइल्डहुड, बचपन से जानते हैं उसके। आई नो हर ब्लैंक हर चाइल्डहुड, बचपन से जानना, बचपन कोई ड्यूरेशन तो है नहीं, बचपन एक पॉइंट बताया जा रहा है कि उस समय से जानते हैं, उस समय से जानते हैं तो सिंस लगा देंगे। आई नो हर सिंस हर चाइल्डहुड, क्वेश्चन भी यहां यही बनेगा, सिंस व्हेन डू यू नो हर। जैसे यहां बोलता आई हैव नोन हर 2010 था सिंस, यहां पे चाइल्डहुड। अब हर की जरूरत भी है यहां पे, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन ये होता है, अगर मैं कहूं आई नो हर सिंस चाइल्डहुड, तो किसके चाइल्डहुड की बात हो रही है ये नहीं पता चल पा रहा है। तो मैं अगर कह रहा हूं आई नो हर सिंस हर चाइल्डहुड, तो मैं कह रहा हूं मैं उसके बचपन से उसको जानता हूं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाला। शी हैज वर्कड इन दिस कंपनी ब्लैंक 5 years। अब यहां पे डिस्कशन हो गया है, ये सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि यहां सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। शी हैज वर्कड इन दिस कंपनी ब्लैंक 5 years, सिंस आएगा या फॉर आएगा। इस डिस्कशन में आपको कोई डाउट हो, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लगती हो, आपको समझ नहीं आया हो, मुझे बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको वहां मदद करने की। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।